हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स शो दैट 1 1 1 a b c a square b square c square is equal to a minus b b minus c c minus a। तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इसमें हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि किसी रोज और कॉलम में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, तो इसमें नहीं है। उसके बाद अपने 6 प्रॉपर्टीज की तरफ देना है और राइट साइड की मदद भी ली जा सकती है। जैसे राइट साइड में चाहिए हमें a माइनस बी बी माइनस सी, तो आपने यहाँ देखना है a माइनस बी कैसे मिलेगा, b माइनस सी कैसे मिलेगा। तो 6 प्रॉपर्टी में हम यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग C1 goes to C1 minus C2 and C2 goes to C2 minus C3। कॉलम 1 नया बनेगा कैसे, कॉलम 1 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉलम नया बनेगा कॉलम 1। फिर C2 goes to C2 minus C3 का मतलब हुआ कॉलम 2 नया बनेगा कैसे, जब कॉलम 2 से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और कॉलम 3 एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए ये आएगा, जब हम C1 माइनस C2 करेंगे तो 1 माइनस 1 0 आएगा, a माइनस बी आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ गया, कॉलम 1 बन गया। फिर C2 माइनस C3 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, b माइनस सी आ गया, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, और फिर 1 सी स्क्वायर एज इट इज़, थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहेगा। अब आपने फैक्टर बनाने हैं, ये 0, ये a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी से इसके फैक्टर बनाओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके फैक्टर बन गए। फिर 0, फिर b माइनस सी और इसके फैक्टर बनाओ, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और थर्ड कॉलम फिर 1 सी स्क्वायर एज इट इज़। फिर हम देखेंगे a माइनस बी इधर भी है और 0 के साथ अंडरस्टूड है। तो टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो a माइनस बी कॉमन आ गया, b माइनस सी कॉमन आ गया, तो पीछे डिटरमिनेंट क्या रहा, ये 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी और 1 सी स्क्वायर। देखा आपने, प्रॉपर्टीज लग गई। अब लास्ट में हमने एक्सपेंड करना होता है जिस रो या कॉलम में ज़्यादा 0 हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करेंगे विथ R1। तो ये a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, तो ब्रैकेट लिखेंगे। पोजीशन पॉजिटिव एलिमेंट 0 इंटू माइनर नहीं लिखना क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। पोजीशन नेगेटिव एलिमेंट 0 इंटू माइनर नहीं लिखना है क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। फिर आएगा पोजीशन पॉजिटिव एलिमेंट 1 इंटू इट्स माइनर, इसका माइनर क्या आएगा, 1 वाली रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, ये आएगा 1 1 a प्लस बी बी प्लस सी, और फिर ये आ गया a माइनस बी माइनस सी जो कॉमन है, और ब्रैकेट 1 है b प्लस सी माइनस a माइनस बी,
सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है दिस माइनस दिस, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो ये आ गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो सबसे डिटरमिनेंट का ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ हमने जाना है। तो अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड। यूजिंग properties of determinant, prove that 1 1 1 a b c a square b square c square is equal to a minus b, b minus c, c minus a। तो देखा आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में को हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया उसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो ये प्रॉपर्टी है, रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। तो इसलिए आप ये क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि हर क्वेश्चन जो है उसके दो क्वेश्चन बन सकेंगे। वो रोज़ में लिखा है तब भी वही आंसर आएगा, उसकी रोज़ को कॉलम में बदल के नया क्वेश्चन बनाएंगे उसका आंसर सेम आएगा। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ आपने a माइनस बी चाहिए तो ऑपरेट क्या करना है, हिंट देता हूँ आपको मैं। ऑपरेटिंग r1 गोज़ टू r1 माइनस r2 एंड r2 गोज़ टू r2 माइनस r3। बाकी आप ये बिल्कुल सेम ट्राई कर लें, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा निकल जाएगा। सिर्फ वहाँ कॉलम की ऑपरेशन लगी, यहाँ रो की, और वन वन जहाँ आए वो जीरो बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। अगर राइट साइड से आइडिया नहीं मिले तो वन वन कहीं भी दिखे उसको जीरो की बनाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ 1 माइनस 1 r1 माइनस r2 करेंगे, यहाँ जीरो बनेगा। r2 माइनस r3 करेंगे, यहाँ जीरो बनेगा। और a माइनस बी, बी माइनस सी भी बनेंगे। तो इस तरह एक क्वेश्चन के ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा हर क्वेश्चन में होगा। तो नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप ट्राई कर लेना, बिल्कुल सिमिलर है। तीसरा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ये यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लिखा हो या नहीं लिखा हो, आपने प्रॉपर्टीज लगा के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कर दिया आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट 1 1 1 x y z y z z x x y is equal to x minus y y minus z z minus x। तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 1 1 1 x y z y z z x x y। यहाँ भी हमें राइट साइड का आइडिया मिल सकता है। x माइनस बाई बाई माइनस जेड कैसे आएंगे, यहाँ भी अगर x माइनस बाई कैसे आएगा, अगर हम कॉलम 1 से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करें, बाई माइनस जेड आएगा, और कॉलम 2 से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ ऑपरेटिंग C1 goes to C1 minus C2 and C2 goes to C2 minus C3। C2 goes to का मतलब होता है कि C2 नया बनने वाला है, क्या करके, C2 से C3 सब्ट्रैक्ट करके। देखो तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस 1 0, x माइनस बाई x माइनस बाई वाई जेड माइनस जेड एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0, ये आया y माइनस जेड, ये आया जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और कॉलम थर्ड एज इट इज़, ये बन गया। फिर हम क्या करेंगे,
यहाँ से अगर हम z कॉमन ले लें तो y माइनस एक्स जाएगा, हमें x माइनस वाई चाहिए, तो हम 0 x माइनस वाई माइनस z कॉमन लेंगे ताकि ये x माइनस वाई हो जाए। ये 0, ये y माइनस जेड, यहाँ से माइनस x कॉमन लेंगे तो ये y माइनस जेड हो जाए, और फिर ये 1, फिर z, ये x वाई, थर्ड कॉलम है एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो आपको पता है जो चीज़ कॉमन ले ली वो हम बाहर रख सकते हैं, ये, और पीछे डिटर्मिनेंट क्या रह गया, 0 1 माइनस जेड, 0 1 माइनस एक्स, और 1 जेड और एक्स वाई। फिर लास्ट में एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग विथ, एक्चुअली R1 से ही करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा 2 0 हैं, तो ये आएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, फिर 0 इंटू माइनर नहीं लिखना है, पोजीशन नेगेटिव एलिमेंट 0 इंटू माइनर नहीं लिखना है, पोजीशन पॉजिटिव एलिमेंट 1 इंटू इट्स माइनर, रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो ये आएगा दिस माइनस दिस, तो ये आएगा माइनस एक्स प्लस जेड। डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि ये रो कॉलम छोड़ के ये छोटा डिटर्मिनेंट आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ से कर लो, सिंपल है, मुश्किल हो तो लिख भी सकते हैं। तो माइनस एक्स माइनस प्लस जेड, तो फिर ये आया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये आ गया जेड माइनस एक्स, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो ये भी क्वेश्चन जो है थर्ड भी सिंपल था। तो अब नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसमें आगे लेते हैं। क्वेश्चन 4, यूजिंग properties of determinant, show that alpha beta gamma alpha square beta square gamma square beta plus gamma gamma plus alpha and alpha plus beta is equal to अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन ले लिया, इसमें हमने 1 1 नहीं आया, वो जिसमें 1 1 है वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, लेकिन मेथड वही, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए यहाँ 1 1 नहीं है, लेकिन राइट साइड की मदद लेनी है कि अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा चाहिए। तो अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे आएगा जब हम R1 माइनस R2 करेंगे, और बीटा माइनस गामा कैसे आएगा जब R2 माइनस R3 करेंगे। तो ऑपरेटिंग R1 गोज़ टू R1 माइनस R2 करना है, एंड R2 गोज़ टू R2 माइनस R3 करना है। तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2 करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये आएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा। फिर R2 माइनस R3 करेंगे तो ये आएगा बीटा माइनस गामा, ये आएगा बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये आएगा गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, और थर्ड गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ गामा कैंसिल, यहाँ अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल, और
नेक्स्ट स्टेप में हम फैक्टर बनाएंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। यहाँ आया बीटा माइनस अल्फ़ा, तो हमें चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा, तो माइनस कॉमन ले लें, अल्फ़ा माइनस बीटा। इस तरह ये आया बीटा माइनस गामा, ये फैक्टर बनाओ, बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा, और ये गामा माइनस बीटा आया, माइनस कॉमन ले लो तो बीटा माइनस गामा आ गया। और थर्ड रो एज इट इज़। फिर हम देखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन है R1 में, और बीटा माइनस गामा कॉमन है R2 में। तो हम लिखेंगे टेकिंग अल्फ़ा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। तो जिस कॉमन आएगा वो बाहर रख लेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा कॉमन आ गया, तो डिटरमिनेंट बन गया 1 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1, फिर 1, फिर बीटा प्लस गामा, फिर माइनस 1, और थर्ड गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, नहीं तो तीसरा फैक्टर हमें चाहिए गामा माइनस अल्फ़ा, तो हम R1 माइनस R2 भी कर सकते हैं, या अगर देखें C1 प्लस C3 करें तो ये वाला 1 और प्लस ये माइनस 1 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो बन रहे हैं, तो आप ये ऑपरेशन भी लगा सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं बताऊँ वही करना, बहुत से तरीके हैं जो आपको इजी लगे, बस सिंपल बनना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप यहाँ मैं लगाऊंगा ऑपरेटिंग C1 गोज़ टू C1 प्लस C3, कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड कर दो, कॉलम 1 नया बनेगा, ये कॉमन 1 बनेगा, 1 प्लस माइनस 1 0, 1 प्लस माइनस 1 0, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और बस बाकी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर माइनस 1 अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए डायरेक्ट आप 2 जीरो आ गए कॉलम 1 में, एक्सपेंडिंग करो सीधा, एक्सपेंडिंग विद C1 करो, तो ये आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा कॉमन है, ये ब्रैकेट लगाया, 0 इंटू माइनर नहीं लिखना, फिर ये आएगा एलिमेंट, पोजीशन पॉजिटिव है इसकी, एलिमेंट आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू इट्स माइनर। इसका माइनर क्या आएगा, इसका माइनर आएगा रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, ये इसका माइनर आएगा, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी दिस, इसकी माइनर की वैल्यू आएगी माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो माइनस प्लस बीटा प्लस गामा, ये डायरेक्ट लिखा मैंने। तो आपने देखा कि ये बीटा और बीटा कैंसिल हो गए, तो क्या आया अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा, और ये गामा माइनस अल्फ़ा आ गया, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। तो ये 4th क्वेश्चन हमने कर दिया। इसी तरह आपको मैं प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन देता हूँ, जैसे यूजिंग properties of determinant show that 1 1 1 ABC BC CA AB is equal to A minus B, B minus C, C minus A।
तो ये भी आप ट्राई कर लो। 1 1 है, 0 बनाने हैं, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 करके। नेक्स्ट है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये भी सेम क्वेश्चन है अल्फ़ा बीटा गामा जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, लेकिन इसमें जब हम ऑपरेशन करेंगे तो आएगा C1 गोज़ टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज़ टू C2 माइनस C3। ये आएगा, 0 ही बनेंगे। लेकिन यहाँ फैक्टर पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर आए थे, अब आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर। तो आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर पता होता है, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने फार्मूला लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्यूब का होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लें। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा।